बिहार में खेला। आप सोच रहे होंगे चुनाव झारखंड में है, चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन मैं आपको बिहार के बारे में क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, बिहार बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा जो कुछ अलहदा करते हैं वो इस बार भी कुछ अलग करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से कुछ बोलते नहीं हैं, खामोश हैं, चुप रहते हैं, अपने सहयोगियों से, अपने करीबियों से भी कम बात करते हैं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं पटना के, बिहार के, कि नीतीश कुमार को जो करना है वो उन्होंने मन में ठान लिया है। दोस्तों, आप लोग एक तारीख अपने दिमाग में उतार लीजिए, 24 नवंबर। आखिर 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है और इस 24 नवंबर की तारीख से मोदी और अमित शाह क्यों डरे हुए हैं दोस्तों? आखिर क्यों रातों की नींद जो है उड़ी हुई है? दरअसल दावा यह किया जा रहा है 24 नवंबर को नीतीश कुमार दोस्तों पलटी मारने जा रहे हैं, यानी कि सत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी इस वक्त दोस्तों खतरे में नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है, आप लोग इस रिपोर्ट को सुनिए, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार में खेला। आप सोच रहे होंगे चुनाव झारखंड में है, चुनाव महाराष्ट्र में है, लेकिन मैं आपको बिहार के बारे में क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, बिहार बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं में इस वजह से है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा जो कुछ अलहदा करते हैं वो इस बार भी कुछ अलग करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से कुछ बोलते नहीं हैं, खामोश हैं, चुप रहते हैं, अपने पिछले कुछ दिनों से कुछ बोलते नहीं, से भी कम बात करते हैं। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं पटना के, बिहार के, कि नीतीश कुमार को जो करना है वो उन्होंने मन में ठान लिया है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, क्या करने जा रहे हैं वो भी बताऊंगा, 19 दिन के बाद बिहार में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बैकड्रॉप दिखाना चाहता हूं कि क्या कुछ हो रहा है और नीतीश जिस दिन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं उसके पहले बिहार में क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, इन दिनों अमित शाह और नीतीश कुमार के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार और अमित शाह के संबंध, या फिर यूं कह लीजिए नाराज नीतीश कुमार को मनाने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ले लिया, क्योंकि आखिरकार सिंहासन तो मोदी जी का ही है। अगर नीतीश बाबू नाराज हुए तो सिंहासन तो मोदी जी का ही डोलेगा। ऐसे में क्या कुछ किया गया, दीपावली का मौका था और उस मौके पर बिहार में क्या हो रहा था वो मैं आपको दिखाता हूं कुछ आंकड़ों के जरिए। दोस्तों, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, 29, 30, 31 और 1, यानी 4 दिन, जब पूरी तरह से माहौल दीपावली का था, धनतेरस का था, दीपावली का था, लोग खरीदारी कर रहे थे, त्योहार मनाने की तैयारियां कर रहे थे, तब इन 29, 30, 31 और 1 यानी कि 4 दिनों में आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पटना में थी। 4 दिनों तक पटना में। नरेंद्र मोदी की विश्वस्त नेता हैं, भरोसेमंद नेता हैं। जब अमित शाह और नीतीश के संबंध बिगड़े तो नरेंद्र मोदी ने किस पर विश्वास किया? 4 दिनों तक आनंदीबेन पटेल पटना में थी। उसके बाद क्या हुआ? सितंबर के महीने में 2 बार पटना जाने वाले जेपी नड्डा अचानक 7 और 8 नवंबर को पटना जा रहे हैं। फिर से 7 और 8 नवंबर जा रहे हैं। 2 दिनों तक पटना में रहेंगे, माहौल को भांपेंगे कि चल क्या रहा है, और फिर वो अपनी रिपोर्ट कहां दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? 13 नवंबर को दरभंगा जा रहे हैं। चुनाव कहां है? दरभंगा जाएंगे मोदी जी। झारखंड में। चुनाव कहां है? महाराष्ट्र में। नरेंद्र मोदी कहां जा रहे हैं? बिहार। दरभंगा जा रहे हैं? दरभंगा जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके ठीक 48 घंटे बाद 15 नवंबर को जमुई, नरेंद्र मोदी जमुई जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए। अब दोस्तों, बिरसा मुंडा की जयंती मनानी थी तो खूंटी चले जाते, रांची चले जाते। वैसे भी झारखंड में एक चरण का चुनाव खत्म हो चुका होगा 15 तारीख को, और 20 तारीख का जो चुनाव है उसमें 5 दिन बचेंगे।
वहां का प्रचार 18 नवंबर को थमेगा। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती झारखंड में मनाने में कोई समस्या नहीं थी, मना सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जमुई जा रहे हैं, यानी 48 घंटों में वो 2 बार बिहार के दौरे पर हैं। 2 बार बिहार के दौरे पर बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों को चुभ रहा है, परेशान कर रहा है कि आखिर एक ही महीने में इतने दौरे, पहले जेपी नड्डा मोदी जी क्यों फिर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, आनंदीबेन पटेल पहले ही हो आई हैं। आखिर ये चल क्या रहा है बिहार के अंदर, ये पटना में क्या हो रहा है और क्या हो रहा है, अब मैं आपको वो बताऊंगा, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। 24 नवंबर नीतीश, मैंने एक सवाल छोड़ दिया है कि 24 नवंबर को नीतीश क्या करेंगे। अब इसको समझने के लिए खबरों को समझिए। ये खबर देखिए, 24 नवंबर, ये है खतरे की घंटी बीजेपी के लिए। शामिल होंगे नीतीश कुमार। जमीयत उलेमा हिंद ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान, और सम्मेलन के बाद दोस्तों इसमें क्या दावा किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि रैली में नीतीश कुमार शामिल होंगे। किस रैली में? वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ। ये बिल कौन लाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। इस बिल के खिलाफ नीतीश शुरू से हैं, नायडू शुरू से हैं, और अब नीतीश कुमार 24 नवंबर को इस रैली में शामिल हो सकते हैं। ये देखिए, जमीयत ने सरकार को घेरने का बनाया प्लान, नीतीश कुमार रैली में होंगे शामिल। बड़ी बात है दोस्तों। अब इस तस्वीर को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। नीतीश कुमार ने क्या कहा कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जेडीयू पर कमजोर हुआ, गिरिराज सिंह की यात्रा से बीजेपी को किनारा करना पड़ा, बीजेपी एक तरफ हिंदुत्व के प्लान बना रही है, बिहार के चुनाव को हिंदुत्व का एंगल देने की कोशिश की जा रही है, और उसके बीच में 24 नवंबर को यानी 23 नवंबर को नतीजा आ रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र का और झारखंड का नतीजा 23 नवंबर को आ रहा है, और 24 नवंबर को नीतीश कुमार जमीयत उलेमा हिंद की इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली में शामिल हो सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश कुमार इस रैली में गए, सवाल है 24 नवंबर को नीतीश क्या करेंगे। अगर नीतीश कुमार इस रैली में गए दोस्तों, तो फिर क्या होगा? बिहार में खेला, क्या बिहार में खेला हो जाएगा 24 नवंबर को? 24 ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार के कदम बहुत कुछ कहते हैं, नीतीश कुमार बहुत संकेत दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अलग नाराज हो रहे हैं और नीतीश कुमार भी। तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड का नतीजा आते आते दिल्ली के सिंहासन पर भी बड़े खतरा मंडराने लगेगा? क्या नीतीश और ये सवाल बहुत बड़ा ले लेंगे? क्या 24 नवंबर को नीतीश उस मंच पर जाकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात कह सकते हैं? इस पर भी दोस्तों हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो पर, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि 24 नवंबर को पटना के अंदर दोस्तों जमीयत उलमा हिंद का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है, जो अभी कल एक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर भी हुआ था। तकरीबन 5 लाख मुसलमान जो है इकट्ठा हुए थे, जिसमें टीडीपी के नेता जो है वहाँ पर जान मलिक आए थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह से हो वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पारित करने की कोशिश की जा रही है, सरकार जो है पारित करना चाहती है, उसके खिलाफ हम डट कर लड़ेंगे। यानी कि टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जो है सीधे तौर पर उसके मुखालिफत करेंगे। और बिहार के अंदर तकरीबन जमीयत उलमा हिंद का 5 लाख मुसलमानों का जो है दोस्तों एक बहुत बड़ी मीटिंग या फिर इज्तिमा होने जा रहा है, जिसके अंदर नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। आप लोगों को शायद पता होगा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के पास एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है। अगर उन्होंने उनको नाराज कर दिया तो बिहार के अंदर जो अगले साल दोस्तों चुनाव होने जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार का 2.5 का आंकड़ा भी छूना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं, अपने उस आने वाले संकट को आंक रहे हैं अभी से, कि किस तरह से पहले भी जो तस्वीरें बीजेपी की तरफ से निकल कर आती रहती हैं कि वो पहले अपने साथ जोड़ते हैं और फिर पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर नेताओं का
पूरी तरह से सफाया कर देते हैं, यानी कि वो राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह का उनका अस्तित्व बाकी नहीं रहता दोस्तों। तो इस बात को मुझे लगता है नीतीश कुमार समझते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार जो है पटना के अंदर मीटिंग के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि 24 नवंबर को क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, 24 नवंबर को क्या दिल्ली सरकार जो है दोस्तों पूरी तरह से हिलने जा रही है या फिर बदलने जा रही है। खबरें अंदर खानों से बहुत कुछ निकल के आ रही हैं जो मैं अभी आप लोगों के सामने नहीं रख सकता, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ खबरें, कुछ जो संकेत नीतीश कुमार की तरफ से मिल रहे हैं वो ये हैं कि नीतीश कुमार अभी खामोश हैं। नीतीश कुमार जो है चुप है दोस्तों। कोई अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह का भाषण नहीं दिया है, वो अभी खामोश हैं। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब भी चुप्पी साध लेते हैं तो वो बहुत बड़ा फैसला लेते हैं दोस्तों। अब 24 नवंबर को लेकर जो है सरकार के अंदर काफ़ी खलबली मची हुई है कि आखिर नीतीश कुमार 24 नवंबर को क्या करेंगे। 5 लाख मुसलमान वहाँ पर इकट्ठा होंगे, जमीयत उलमा हिंद के अरशद मदनी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। क्या उनसे बातचीत होती है? क्योंकि अगर ये बिल पारित होता है तो अरशद मदनी का कहना है कि इसका जिम्मेदार 2 ही नेता होंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इन लोगों की वजह से इस सत्ता के अंदर जो है मोदी जी फिर से पीएम की कुर्सी पर बैठ पाए हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।